व्हेन, व्हेन यानी कि कब। सबसे पहले हम इस वर्ड को बोलना सीख लेते हैं। इसे क्या कहना है? व्हेन कहना है। यानी कि आपको लिप्स राउंड करके बोलने हैं, ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच नहीं करने हैं, नहीं तो वो गलत होगा। व्हेन नहीं कहना है, आपको लिप्स राउंड करना है, व्हेन कहना है। नोट डाउन कर लें कि जब भी W लेटर आएगा तो आपको लिप्स राउंड करके बोलने हैं, तभी जाकर उसका सही तलफ्फुज होगा। जितने भी WH क्वेश्चन, ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा? क्वेश्चन। बोलना चाहे तो आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन जब एक्यूरेट की बात आएगी, एक्यूरेसी की बात आएगी, तो क्वेश्चन होगा। तो मैं कह रहा था कि जब भी WH वर्ड्स आएंगे तो उसको बोलते वक्त आपके लिप्स राउंड होंगे। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था what, फिर ये when, why, how, इस तरीके से। आपको what, when, why ये नहीं कहने हैं, यानी कि आपको दांत लिप्स में टच नहीं करने हैं। वो V का तलफ्फुज होता है, V का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो व्हेन का मीनिंग होता है हिंदी में कब, कब। तुम फिर कब आओगे? यहां पर देख लें, बात फ्यूचर की है। मैं अभी यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करूंगा सिर्फ। तो जब भी पास्ट की बात हो तो आप क्या यूज करते थे? डिड। जब भी प्रेजेंट की बात होती थी तो आप क्या यूज करते थे? डू, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट आई को हटाकर। और जब भी फ्यूचर की बात होती थी तो आप क्या यूज करते थे? विल। तो बस आप ये याद रखें, जब भी बात प्रेजेंट की होगी, जो वक्त चल रहा है उसकी होगी, तो आपको डू यूज करना है। जब भी गुजरे हुए वक्त की बात होगी तो आपको डिड यूज करना है। जब भी आने वाले वक्त की बात होगी तब आपको विल यूज करना है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी, आपको उसे पास्ट में भी बनाना है, आपको उसे प्रेजेंट में भी बनाना है और फ्यूचर में भी बनाना है। और याद रखें, आप जिससे बना रहे हैं यानी कि डू, डिड और विल, ये आपका इंडेफिनिट बनेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है, और ये बहुत अहम है। सबसे पहले तुम फिर कब आओगे, तो यहां पर आपको कब शब्द मिला, यानी कि आपको क्या यूज करना है? व्हेन। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। फिर शब्द यूज हो गया तो अगेन आगे लगा देंगे आप, तुम फिर कब आओगे? व्हेन विल यू कम अगेन। एक सेंटेंस मैंने दिया, दो सेंटेंस आप खुद से बनाएं। ये सेंटेंस किसका है? फ्यूचर का है, तो आप प्रेजेंट का और पास्ट का बनाएं कि तुम कब आते हो, तब आप क्या कहेंगे? सिर्फ आपको विल को हटाना है और डू लगाना है। व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो। अगेन भी लगा ले, तुम दोबारा कब आते हो? व्हेन डू यू कम अगेन। तुम दोबारा कब आए थे? व्हेन डिड यू कम अगेन। यानी कि मैं किसी भी एक टेंस का आपको सेंटेंस दूंगा, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का होगा, आपको फिर आगे दो खुद से बनाने। आगे, तुम्हें मेरा खत कब मिला। अब देखिए यहाँ पर मिला, पास्ट की बात है ना, पास्ट की बात है तो आप सिंपल क्या लगाएंगे? डिड। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर, व्हेन डिड यू गेट माई लेटर। आगे बनाए प्रेजेंट का, तुम्हें मेरा खत कब मिलता है? व्हेन डू यू गेट माई लेटर। तुम्हें मेरा खत कब मिलेगा? व्हेन विल यू गेट माई लेटर। यानी कि बस आपको एक शब्द हटाना है, एक शब्द चेंज करना है। आगे, तुम्हें वो नौकरी, तुमने वो नौकरी कब छोड़ी। बात पास्ट की है, क्या लगाएंगे आप? डिड लगाएंगे। तुमने वो नौकरी कब छोड़ी? व्हेन डिड यू लीव, लीव यानी कि छोड़ना। व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब, दैट जॉब वो नौकरी। व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब। बना प्रेजेंट में, तुम वो नौकरी कब छोड़ते हो। ऐसे तो ये फिट हो नहीं रहा है, तो आप प्रेजेंट भी बना ले, तुम वो नौकरी कब छोड़ रहे हो। व्हेन आर यू लिविंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं सेंटेंस बना रहा हूं। व्हेन आर यू लिविंग दैट जॉब। कब छोड़ते हो,
तो बना ले वो भी, लेकिन कोई सेंस निकलता नहीं सेंटेंस का। व्हेन डू यू लीव दैट जॉब, बात फ्यूचर में ये सूटेबल है कि तुम वो नौकरी कब छोड़ोगे। व्हेन विल यू लीव दैट जॉब। आगे, इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं। व्हेन डज दिस प्लांट, या ट्री कह ले, व्हेन डज दिस प्लांट फ्लावर, फ्लावर या फ्लावर। तुम कब सोते हो। व्हेन डू यू गो टू बेड, गो टू बेड यानी कि सोना, ठीक है। स्लीप वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ध्यान दे। यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर में। व्हेन डू यू गो टू बेड, तुम कब सोते हो। गो टू बेड यानी कि सोना। तुम कब सोए थे। व्हेन डिड यू गो टू बेड, तुम कब सोगे। व्हेन विल यू गो टू बेड। तुम कब उठते हो, और उठने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, गेट अप। तुम कब उठते हो। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठे थे। व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब उठोगे। व्हेन विल यू गेट अप। तीनों सेंटेंस बना, वैसे मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आप गौर करें कि बस आपका एक शब्द चेंज हो रहा है। आगे, ये कब घटित हुआ, यानी ये इंसिडेंट कब हुआ। व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन। और बाकी हमारा टॉपिक व्हेन है, कब है, ठीक है। तो कब के लिए हर जगह क्या आ रहा है, व्हेन आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। ये कब हुआ, व्हेन डिड दिस हैपन। ये कब होता है, व्हेन। अब यहां पर क्या लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे यहां पर सिंगुलर है तो डज लगेगा। व्हेन डज दिस हैपन, प्रेजेंट में डू और डज दो होता है, पास्ट में सिर्फ एक होता है और फ्यूचर में भी सिर्फ एक होता है मॉडर्न इंग्लिश में। व्हेन डज दिस हैपन, ये कब होता है, ये कब होगा। व्हेन विल दिस हैपन, तुम्हें ये कब पता चला। पता चलना के लिए शब्द यूज होता है कम टू नो। पता चलना, कम टू नो, सिर्फ नो नहीं यूज करेंगे, कम टू नो। मुझे पता चला तो आप क्या कहेंगे, आई केम टू नो। तो कम टू नो यानी कि पता चलना। तुम्हें ये कब पता चला। व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, तुम्हें ये कब पता चलता है। व्हेन डू यू कम टू नो दिस, तुम्हें ये कब पता चलेगा। व्हेन विल यू कम टू नो दिस। एंड लास्ट सेंटेंस, तुम उससे पहली बार कब मिले। तुम उससे पहली बार कब मिले। When did you first meet him, या आप कह सकते हैं ज्यादा बेहतर वे में, When did you meet him first, अगर रूल को फॉलो करते चले तो, लेकिन ये भी ठीक है और ज्यादा बेहतर है। When did you meet him first, तुम उससे पहली बार कब मिले। तुम उससे पहली बार कब मिलते हो, लेकिन इस तरह का सेंटेंस तो हम बोलते नहीं, हम प्रेजेंट में बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस को कि तुम उससे पहली बार कब मिल रहे हो। तो बनाए प्रेजेंट में, व्हेन आर यू मीटिंग हिम, अगर कोई लड़की है तो मीटिंग हर फर्स्ट। तुम उससे पहली बार कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट हिम फर्स्ट। तो हमने आज देखा यूज व्हेन का, और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस की डू, डिड एंड विल की।